नमस्कार, मैं रवि पंत। आज एक और नया वीडियो आपके लिए लाया हूँ रिलेटेड टू फंडामेंटल एनालिसिस। देखिए, फंडामेंटल एनालिसिस में हमने बात करी थी बहुत सारी चीज़ों की, डिस्काउंटेड कैश फ्लो की और फाइनेंशियल रेशोज़ की, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की। उसी तरीके से मैंने बात कर दी मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस की, इकोनॉमी की। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इम्पैक्ट करती हैं किसी शेयर के प्राइस को जब हम फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे होते हैं। तो उसी में आज हम एक और चीज़ ऐड करते हैं। जब हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं कि जो जो कंट्री की इकोनॉमी जो है, इकोनॉमी एज एन डिफरेंट एंगल से है। आज हम जो पिक कर रहे हैं वो है सीजनल थिंग्स, कि जो शेयर मार्केट होता है उसमें सीजनल इम्पैक्ट भी बहुत ज़्यादा पड़ता है। डिस्कस करते हैं और ये रेलेवेंट होता है। देखिए, वैसे तो ना सीजनल इम्पैक्ट जो होता है वो शॉर्ट टर्म माना जाता है, लेकिन सीज़न तो हर साल आता है। तो एक तरह से देखा जाए तो वो रेपिटेटिव होता है, साइक्लिकल होता है जिसको लोग बोलते हैं, राइट। तो अब जब ये वो एक सीजनल साइकिल चलती है तो उसके हिसाब से जो भी चेंजेस आते हैं तो वो आते रहते हैं। लेकिन इनका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म में कैसे पड़ता है? सपोज़ करो आप किसी शेयर को बाय करने की सोच रहे हैं, तो वहाँ पर आपने क्या देखना है? आपने देखना है कि आप जिस समय वो ले रहे हो शेयर, क्या ऐसा तो नहीं है कि उसको कुछ अलग से कुछ एक पुश मिला हुआ है फॉर सम रीज़न और आप उस टाइम पर उसको खरीद रहे हो? क्योंकि उस समय याद हो मैंने आपको बोला था कि शॉर्ट टर्म की जो हिकअप्स होते हैं वो लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा मतलब इम्पैक्ट नहीं करते, लेकिन ये हमेशा बेहतर होगा कि आप जितना सही प्राइस पर लें, राइट। तो ऐसा हो सकता है, मान लीजिए कि कोई कंपनी है जिसमें कोई सीजनल इम्पैक्ट है और वो सीजनल इम्पैक्ट की वजह से अगर वो शेयर दौड़ रहा है, अगर आपने उस समय ले लिया तो फिर वो कूल ऑफ होता है, फिर वापस से अपनी जर्नी शुरू करता है। तो यहाँ पर सीजनल एस्पेक्ट वहाँ हेल्प करता है हमारे को कि व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बाय। तो जो भी आपने अपनी एनालिसिस करी है, उस एनालिसिस के बाद एंट्री को भी प्लान करना इंपॉर्टेंट होता है। हालांकि ये वीडियो में हम एंट्री को नहीं डिस्कस कर रहे हैं, हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि सीजनल एस्पेक्ट कैसे किसी शेयर को इम्पैक्ट करता है। क्या सीजनल एस्पेक्ट? जैसे फॉर एग्जांपल मॉनसून सीज़न। तो जब मॉनसून का सीज़न होता है तो भी शेयर मार्केट रिएक्ट करता है। मॉनसून के सीज़न में भी एक डिफरेंट वेव चलती है जिससे शेयर मार्केट रिएक्ट करता है। वेडिंग के सीज़न में अलग तरीके से रिएक्ट करता है, राइट। मतलब अब कैसे करता है मार्केट? मार्केट में जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो शेयर्स हैं, जो स्टॉक्स हैं, जो कंपनीज हैं लिस्टेड, वो जो इस पर्टिकुलर डोमेन की कंपनी होती है वो फिर उसी हिसाब से रिएक्ट करती है। हम आते हैं इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। पहले देखते हैं सीजन्स के हिसाब से। जैसे वेडिंग सीज़न हो सकता है और हॉलीडे सीज़न हो सकता है, राइट। उसी तरीके से फेस्टिव सीज़न हो सकता है। फिर एक सीज़न हमारा बजट सीज़न भी हो सकता है। मॉनसून सीज़न की हमने बात कर ही ली है। तो इन सब से क्या होता है कि इनसे इम्पैक्ट पड़ता है कहीं ना कहीं कंपनी के जो प्रॉफिटेबिलिटी है या जो कंपनी की ग्रोथ एस्पेक्ट है। शॉर्ट टर्म में भी पड़ता है और लॉन्ग टर्म में भी पड़ता है। जैसे अगर आप जैसे देखें, कभी बारिश ज़्यादा हो जाती है, सपोज़ गर्मी के सीज़न में अगर गर्मी ढंग से नहीं आती है तो ये बड़ा हिट होता है किन कंपनीज़ के लिए? जो एसी वगैरह का काम करती हैं, उनके लिए बहुत बड़ा हिट हो जाता है, राइट। और अगर गर्मी ज़्यादा पड़ने लगती है तो उन कंपनीज़ को बेनिफिट मिलता है। बेनिफिट मतलब उनकी सेल बढ़ जाती है उस दौरान। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। लेकिन हाँ, अच्छा, इसमें क्या होता है, इसमें कई बार जो कंपनी होती है उसको एक अच्छा एडवांटेज मिल जाता है और वो एक नए टियर में चली जाती है। मतलब उसको वाकई में उसकी ग्रोथ अच्छी हो जाती है या वो एक ऐसा ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च कर देती है जो मार्केट को पसंद आ जाता है, तो फिर उसकी री रेटिंग हो जाती है। तो इस तरीके की चीज़ें भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट में आती हैं। तो जैसे मैंने बताया मानसून सीज़न अभी चल रहा है, तो मानसून सीज़न में क्या इम्पैक्ट आता है? तो देखिए, मानसून अच्छा होगा तो शेयर मार्केट पॉजिटिवली रिएक्ट करता है। मानसून अगर अच्छा नहीं होगा तो शेयर मार्केट पॉजिटिवली रिएक्ट नहीं करता है। इसकी बहुत सारी वजह हैं, राइट। हालांकि मानसून अच्छा होगा उसके भी कुछ एरियाज़ होंगे। हम थोड़ा डिस्कस करने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली क्या एरियाज़ हैं जो हमें सोचने चाहिए सीजनल कॉन्सेप्ट पे। तो जैसे अगर मानसून अच्छा आता है तो इससे क्या होता है, इसका इंडिया एक एग्रेरियन इकोनॉमी है, एग्रीकल्चर इसमें काफ़ी ज़्यादा लोग करते हैं, राइट। तो इसमें क्या होता है कि अगर अच्छा मानसून आएगा तो जो फार्मर्स हैं उनकी डिस्क्रिशनरी पावर बढ़ जाती है। जो जो डिस्क्रिशनरी इनकम, जो मतलब जो एक्सपेंस होता है उनका, वो बढ़ जाता है। मतलब वो उनके पास एक परचेजिंग पावर आ जाती है, राइट।
अगर अच्छा मानसून होगा तो हो सकता है वो नया ट्रैक्टर ले लें, अगर अच्छा मानसून होगा तो हो सकता है वो नई बाइक ले लें, अच्छा मानसून होगा तो हो सकता है वो एक नया एसेट परचेज कर लें, कि किसी भी तरीके का। मैं एग्जांपल आपको बता रहा हूँ। खराब मानसून में ये सारी चीज़ों की का नुकसान हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, आप सपोज करो हम, अब फार्मर सबसे पहले क्या देखेगा, फार्मर सबसे पहले ट्रैक्टर की तरफ जाएगा। तो जो हैवी जो जो ट्रैक्टर रिलेटेड कंपनीज होंगी उनको इम्पैक्ट आ जाएगा, अगर अच्छा मानसून होगा तो अकॉर्डिंगली, और अगर ख़राब मानसून होगा तो अकॉर्डिंगली। सिमिलरली टू व्हीलर कंपनीज के लिए काफ़ी, क्योंकि फार्मर्स फार्मिंग एरिया में सबसे ज़्यादा टू व्हीलर्स यूज़ होते हैं, क्योंकि राइट, तो वो टू व्हीलर का इम्पैक्ट हो सकता है। उसी तरीके से जब एफएमसीजी की ग्रोथ में फ़र्क आ जाता है, जो एफएमसीजी कंपनीज होती हैं, क्योंकि डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग बढ़ जाती है। अगर मेरा मानसून अच्छा हो गया तो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग फार्मर्स की बढ़ जाएगी। तो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग में वो बेवरेजेस हो सकती हैं, फूड हो सकते हैं, पैक्ड फूड हो सकते हैं, या इसी तरीके के क्लोथिंग आइटम्स हो सकते हैं, राइट। तो वो अदरवाइज अगर मानसून अच्छा नहीं होगा तो डिस्क्रिशनरी एक्सपेंस जो स्पेंडिंग होगी वो नहीं जाएगी, राइट। तो ये इम्पैक्ट हो जाता है। उसी तरह से मानसून के टाइम पर और बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर आप देखें, जो सीमेंट कंपनीज होती हैं उस टाइम पर कंस्ट्रक्शन सबसे कम होता है, तो सीमेंट कंपनी की सेल डाउन हो जाती है मानसून के टाइम पर, तो ये एक इम्पैक्ट हो जाता है, राइट। उसी तरह अगर आप देखें कि मानसून टाइम पे बहुत सारे ऐसे काम हैं जो रुक जाते हैं, जैसे हाईवे कंस्ट्रक्शन के काम हैं, उनमें थोड़ा रुक जाते हैं। तो इससे जो कंपनीज रिलेटेड टू हाईवेज़ हैं उनको इम्पैक्ट आता है। उसी तरीके से जो हमारे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स वगैरह होते हैं उनमें कुछ इम्पैक्ट आता है। इवन और भी जो हमारे पावर प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो कोल रिलेटेड पावर प्रोजेक्ट, तो सब में मतलब बारिश की वजह से, मानसून की वजह से कुछ ना कुछ इम्पैक्ट आता है। तो अच्छा मानसून और ख़राब मानसून दोनों यहाँ पर आपको समझ में आ रहे होंगे। उसी तरीके से जैसे अब ये मानसून की बात हो गई, तो कहने का तो अब सपोज करो वेडिंग का सीज़न है। अब वेडिंग का सीज़न है तो उस टाइम पर जो ज्वेलरी रिलेटेड कंपनीज होती हैं, जो क्लोथिंग रिलेटेड कंपनीज होती हैं, उन पे बहुत अच्छा, उनको एक बहुत अच्छा ट्रैक्शन मिलता है। उसी तरीके से उस टाइम पर जो होटल इंडस्ट्री होती है वो भी, उसको भी बेनिफिट मिलता है, ख़ास तौर से डेस्टिनेशन वेडिंग के नाम से, राइट। फिर जैसे समर सीज़न है तो मैंने आपको बताया था एसी, उसी तरह और बहुत सारी चीज़ें। मानसून सीज़न की बात हमने करी, समर सीज़न की बात हमने करी, यहाँ तक कि आज अभी तो स्कूल का जो सीज़न है ना, उसको भी लोग सेलिब्रेट करने लगे हैं शेयर मार्केट में, क्योंकि बहुत सारी स्टेशनरी और उससे रिलेटेड कंपनीज भी लिस्ट हो गई हैं। तो जिस टाइम पर स्कूल का सीज़न जो है वो शुरू हो रहा होता है, स्कूलिंग शुरू हो रही होती है, या उसी तरीके के जो कॉन्सेप्ट्स क्रिएट होते हैं, वहाँ पर फिर क्या है, जो स्टेशनरी रिलेटेड कंपनीज हैं जो शेयर मार्केट में लिस्टेड हैं, उनके शेयर्स में भी कुछ ना कुछ हलचल दिखाई देने लगती है। और जो एक सबसे कॉमन है वो तो है ही बजट का टाइम। बजट के टाइम पर आप देखेंगे हैवी इंडस्ट्रीज़ हो, आईटी सेक्टर हो, क्योंकि सरकार नई नई पॉलिसीज़ लेकर आती है। तो जब ये नई पॉलिसीज़ आती हैं तो उससे तो सब वेट कर रहे होते हैं, कंपनीज भी वेट कर रही होती हैं। ऐसे कहीं पर जीएसटी का इम्पैक्ट आ जाता है, कहीं पर कोई इम्पैक्ट आता है, तो उससे ऐसा हो सकता है प्राइस कम हो जाए, प्राइस ज़्यादा हो जाए। तो ऑल इन ऑल अगर देखें तो पूरे साल कुछ ना कुछ ऐसा सीज़न रहता है, कुछ ना कुछ ऐसा इवेंट रहता है जो मार्केट को कहीं ना कहीं कनेक्ट करता रहता है, और मार्केट में अकॉर्डिंगली मूव आते रहते हैं ऊपर और नीचे के। मैंने आपको बोला शॉर्ट टर्म में इनका कोई बहुत ज़्यादा, मतलब जो शॉर्ट टर्म के मूव्स हैं इनका कहीं लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ, ये भी मैं बोलना चाहूँगा कि ऐसे में नई कंपनीज भी मतलब रडार में आने लगती हैं, राइट। जैसे मैंने आपको बोला कि स्टेशनरी कंपनीज, तो फिर स्टेशनरी कंपनीज में फिर आप देखेंगे अलग अलग कंपनीज होंगी, कोई किसी चीज़ के लिए अच्छा होगा, कोई किसी चीज़ के लिए अच्छी होगी। तो जैसे उन्होंने कोई एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया तो हो सकता है उसकी सेल बढ़ जाए या कुछ। तो पॉइंट क्या है कि इसी तरह से मार्केट चलता है, छोटे स्टेप्स में। लेकिन एट द सेम टाइम अगर कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग होगी तो ये जो स्मॉल, ये जो शॉर्ट टर्म के जो केसेस हैं, जो चाहे वो शॉर्ट टर्म हिकअप्स हों, चाहे वो शॉर्ट टर्म जो मार्केट मूव कर जाता है, उसका ऐसा कोई इम्पैक्ट नहीं रहता कि कंपनी को कोई बड़ा डेंट आए। तो अगर कोई कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है तो ऐसा नहीं है कि वो गिर जाए मार्केट सीजनल कॉन्सेप्ट में, तो वो गिर ही जाएगी, नहीं, वो अपना रिकवर करते हैं फिर आगे चलने लगते हैं, नॉर्मल है। ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो इस तरीके से मतलब जिनका कहीं ना कहीं कनेक्ट रहता है, जैसे आईटीसी है, जैसे एचयूएल है, जैसे हीरो होंडा है, जैसे बजाज ऑटो है, जैसे आइशर मोटर्स है, जैसे टाइटन है, जैसे और ज्वेलरी से रिलेटेड कंपनीज हैं, ऐसी डॉम्स है। ये सब कौन सी कंपनीज है? ये सब वो कंपनीज है जो कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन सीजन से कहीं ना कहीं इन पे कुछ ना कुछ इम्पैक्ट ज़रूर आता है ड्यूरिंग द सीज़न।
तो जब आप फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, अब यहाँ पर कैसे होता है कि सपोज करो आप किसी एक कंपनी को ट्रैक कर रहे हैं पिछले बहुत समय से और आपको वो कंपनी बहुत पसंद है और मान लीजिए वो कंपनी कहीं ना कहीं एग्री बेस्ड कंपनी है, तो आपको ये देखना होगा कि आपने किस समय पर आप एंट्री कैसे प्लान कर सकते हैं कि क्या मैं अगर मानसून की मुझे पता लगा कि भाई मानसून अच्छा आने वाला है तो एग्री बेस्ड कंपनी को बेनिफिट होगा अगर, तो मैं क्या करूँगा कि मैं हो सकता है कि पहले से मतलब मानसून आने से पहले से ऑनसेट में या ड्यूरिंग द मानसून इनिशियली जब वो कंपनी में एक पुश आना शुरू होगा वहीं पे कहीं एंट्री ले लूँगा। तो उससे क्या होगा कि एक राइट टाइम पर एंट्री से आपको प्रॉफिटेबिलिटी में इम्पैक्ट आ जाता है। अच्छा, फिर इससे क्या होता है, कई बार कंपनी हो सकती है, देखिए मानसून से जैसे मैंने आपको बताया फूड इन्फ्लेशन भी है, मतलब परचेजिंग पावर पे कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आता है, तो कंपनीज में अकॉर्डिंगली चेंजेस आते हैं। तो अगर आपने राइट टाइम पर कोई कंपनी जो आप पिछले बहुत समय से ट्रैक करते हुए आ रहे हैं, अगर आपने उसको पिक कर लिया तो फिर ऐसे टाइम पर आप उसकी एंट्री कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई एक कंपनी है, सपोज डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड कोई कंपनी को आप फॉलो कर रहे हैं, तो उसका जो पिक टाइम होगा वो होगा अराउंड ड्यूरिंग दिस मॉनसून बजट टाइम, राइट, कि बजट से पहले आप इंफ्रा कंपनीज को देख सकते हैं, आप डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को देख सकते हैं आप, यहाँ तक कि और भी, मतलब ऐसा नहीं है, अब वो डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट पॉलिसी अगर ऐसी आ जाती है, जैसे पीछे सोलर के ऊपर सरकार ने बहुत सारी बातें बताई, ईवी के ऊपर बताई, तो उससे रिलेटेड कंपनीज, और उसके अलावा जो बीच बीच में इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जो सरकार अपनी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ देती रहती हैं, जब वो आती है, जैसे आती रहती हैं, पीछे कैसीनोज पे जीएसटी लगा दिया था, राइट, और इसी तरीके से नए नए कॉन्सेप्ट सरकार लेकर आती है, तो उसकी वजह से भी डेंट पड़ता है। लेकिन अदरवाइज जो ये सीजनल एस्पेक्ट है, इसका बहुत इम्पैक्ट आता है शेयर मार्केट में, और आप जब भी अपनी फंडामेंटल एनालिसिस करें तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। हैप्पी इन्वेस्टिंग, थैंक यू।